सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, आज स्टार्ट करने वाले दोस्तों हम पार्टनरशिप। बिल्कुल न्यू चैप्टर है दोस्तों। प्रॉपर इसका कंसेप्ट सारे चैप्टर से अलग होता है। अगर आपने कोई भी चैप्टर इससे रिलेटेड अभी नहीं पढ़ा है, पार्ट 1 पार्ट 2 हम प्रॉपर कर सकते हैं दोस्तों। आई बात समझ? ठीक है, यानी पार्टनरशिप के लिए दोस्तों आपको पहले के कोई चैप्टर यानी इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हो रहा होगा, यानी इंडिविजुअली आप इसको भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको ये चैप्टर स्टार्ट करना है। तो देख लेते हैं पार्टनरशिप होता है क्या है, इसका प्रॉपर इंट्रो देखने वाले हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे प्रॉपर इसके अकाउंटिंग का प्रॉपर पार्ट। तो देखते हैं पार्टनरशिप के अंदर होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ एक्ट्स लिख रखे होंगे, आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा आपको। तो इसको समझने से पहले एग्जाम्पल से समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, पार्टनरशिप होती है बेसिकली। फॉर एग्जांपल एक फर्म है, ठीक है, और एक ए है और एक पर्सन बी है। अब ए और बी क्या कर रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं और आपस में क्या कहते हैं कि ए और बी क्या कहता है, ए को बी कहता है कि ना हम एक ना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं जिसमें हम ना चीज़ों को क्या करेंगे, सेल करेंगे और बेचेंगे मिलके, और क्या करेंगे 50-50 प्रॉफिट बांट लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो इसने बोली, ए ने बी को बोली कि भाई बिजनेस स्टार्ट करते, एक सेल एंड परचेज का कोई सा भी स्टार्टअप करते मार्केट के अंदर। देन क्या करेंगे हम 50-50 क्या कर रहे होंगे, अपने प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करेंगे। ये सारी चीज़ें हुई हैं ओरली, यानी बात हो रही है ना नॉर्मल। आ रही है बात समझ? केस फर्स्ट ले रहा हूँ मैं, केस फर्स्ट ले रहा हूँ कि हम क्या कह रहे हैं कि ए ने बी को बोला कि ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे होंगी और इक्वली डिवाइड होंगी। नाउ केस 2 क्या ले रहा हूँ मैं, केस 2 ले रहा हूँ ए और बी दोनों पार्टनर हैं, बट इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, इन्होंने क्या बोला कि ना एक नोट में लिख लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, लिख के रख लेते हैं सारी चीज़ें। यानी ये क्या हो गया, एक रिटर्न में हो गया। एक हो गया ओरली कि भाई हम मान गए भाई 50-50% ये कर लेंगे, सेल का काम तू देख लियो, उस आगे परचेज का जो कि मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होगा वो मैं देख लूँगा। यानी केस फर्स्ट के अंदर सारी चीज़ें ओरली हैं, वहाँ भी बिज़नेस सेटअप हो रहा है, और केस 2 में भी क्या है, बिज़नेस सेटअप हो रहा है। बट क्या थोड़ा सा डिफरेंस क्या है दोनों में, एक में ओरली सारी चीज़ें और एक में है रिटर्न के अंदर, यानी सारा प्रॉपर रिटर्न हो रखा है आपके आंखों के सामने। यानी आप जब मन करे उस डॉक्यूमेंट को उठा के मतलब एक दूसरे को बता सकते हो कि भाई हमारे बीच में ये एग्रीमेंट्स मतलब क्या हुआ था, साइन हुआ था, तो हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ओरली में तो भाई ए और बी के पास कोई भी एविडेंस ही नहीं है। इन फ्यूचर ए और बी के बीच में कोई लड़ाई होती है और ये क्या करते हैं, एक दूसरे पर केस करते हैं, तो गवर्नमेंट इनसे क्या मांगेगी, एविडेंस, कि किस एविडेंस के बिहाफ पे आप क्या कह रहे हो कि मेरे को इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए, ये मेरा बिजनेस है। तो तब उनके पास एविडेंस नहीं होगा। तो इसके लिए दोस्तों अकाउंटिंग के अंदर कुछ रूल्स लेके आए गए हैं। ठीक है, यानी ये जब भी ऐसा क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है पार्टनरशिप के अंदर, तो क्या करते हैं कि एक्ट तैयार किया गया है जिसे हम क्या कहते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो भी देखेंगे। उससे पहले समझते हैं कि ये ओरल और रिटर्न का मतलब क्या था। ये बेसिकली एक तरह के एग्रीमेंट है। क्या है, एग्रीमेंट है बिटवीन दो पर्सन है। बेसिकली है क्या, ये प्रॉपर बिजनेस को स्टार्टअप कर रहे हैं, यानी बिजनेस के अंदर चीज़ें स्टार्टअप हो रही है, यानी चीज़ें चल रही हैं ए पर्सन और बी के अंदर, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एक टर्म यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर मैं, पार्टनर ही तो है बेसिकली, एक दूसरे के क्या है, ये पार्टनर है जो कि क्या कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर आए हुए हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। इससे पहले आपने पढ़ रखा है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप अगर याद नहीं आ रहा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था, या आपने सिंगल एंट्री जिस इससे पिछला चैप्टर ही पढ़ा था, उसमें देखा था एक ही पार्टनर है जो कि बिजनेस में पैसा लगा रहा है और वही प्रॉफिट के पूरे पार्ट को ले जाता है, या तो लॉस है तो वो बियर करेगा, प्रॉफिट होगा तो वही बियर कर रहा होगा। नाउ कंडीशन आ रही है कि यहाँ पर एक ही बिजनेस तो एक है, बट क्या है, उसको देखने वाले पर्सन क्या है, अलग अलग है। तो यानी पार्टनरशिप के बीच में क्या होता है बेसिकली, या पार्टनरशिप जिसे कहते हो, यानी उसमें क्या होना चाहिए, एक पर्सन से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, और कितने मैक्सिमम हो सकते हैं तो वो भी बताऊँगा। तो एक यहाँ से ध्यान कंसेप्ट आता है छोटा सा, एक आता है आपका कि एक आपके पास है ओरल एग्रीमेंट केस फर्स्ट के अंदर, जहां पर आपके पास नो एविडेंस, कोई भी एविडेंस नहीं। दूसरा आता है आपके पास रिटर्न एग्रीमेंट, जहां पर आपके पास क्या है, सारी चीजें हैं
ओवरऑल सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है, यानी रिटर्न के अंदर है। तो दो टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं, एक ओरल एग्रीमेंट और एक रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न एग्रीमेंट को दोस्तों हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। क्लियर है, ये क्या होता है, पार्टनरशिप डीड। यानी रिटर्न डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ पार्टनरशिप डीड। यानी बेसिकली क्या करते हो आप पार्टनरशिप डीड के अंदर, ये एक तरह का आप क्या कह सकते हो, रिटर्न डॉक्यूमेंट या रिटर्न एग्रीमेंट को ही आप पार्टनरशिप डीड कह सकते हो, दूसरा नाम ही दिया गया है। इसी को थोड़ा सा मैशअप हो गया, इसी को एकदम लाइन से लिख रखा है, तो वो देखते हैं उसके अंदर चलते हैं चीज़ों को, ठीक है। यानी पार्टनरशिप पहले लिख रखा है। अगर मैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन की बात करूं तो पार्टनरशिप है क्या, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है, पार्टनरशिप इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक टाइप का बिजनेस, जैसे इसके अंदर क्या होती है, चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही है, नॉर्मल आपका बिजनेस एक्टिविटी वही चल रही है कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही है ना। उसके बाद कह रहा है वेयर 2 और मोर पर्सन ज्वाइन हैंड्स टू रन अ बिजनेस। यानी 2 पर्सन मिलके या जुड़ कर क्या करते हैं, एक बिजनेस को रन कर रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है। नाउ क्या कह रहा है, दे शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट अमॉन्ग्स देम। यानी इनके बीच में जो एग्रीमेंट स्टैब्लिश हुआ है उसके बीच ये क्या करते हैं, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, जितना भी एग्रीमेंट स्टैब्लिश हुआ है कि 4-3, 2-4, 1-1, या जो भी रेशियो मतलब इनके बीच में क्या हुआ है, स्टैब्लिश हुआ है, वो क्या करते हैं, ये फॉलो कर रहे होते हैं। यानी बेसिकली क्या हो गया, पार्टनरशिप एक तरह का बिजनेस है जिसके अंदर 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर काम करते हैं और सारी चीज़ को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। उसके आगे एक यहाँ पर बड़ा सा एक्ट लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एक एक्ट होता है, जैसे मैंने बताया, इसके अंदर एक एक्ट फॉलो करना पड़ता है जब आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट है और रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। यानी जो ओरल एग्रीमेंट जिसने बनाया उसका भी तो बिजनेस है, अब उनके भी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होगी तो गवर्नमेंट का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो क्या करे, उसको सॉल्व करेगा। रिजॉल्व करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इनके लिए कुछ रूल्स लेके आया है कि अगर भाई तुम्हारे पास पार्टनरशिप है तो ये सारे रूल्स हैं तुम्हारे पास, अगर पार्टनरशिप नहीं है तो ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। तो वो मेन चीज़ आपको इस वीडियो में प्रॉपर कवर करनी है, उसी पे फोकस करना है। तो एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसको ही आप याद कर लो, 1 मार्क में भी पूछ लेता है कि कौन सा एक्ट पार्टनरशिप के अंदर फॉलो किया जाता है। एक छोटी सी डेफिनेशन दी जाती है पार्टनरशिप की। अगर आपसे पूछ लेता है डिफाइन पार्टनरशिप, आपको क्या करना है, डिफाइन करना है पार्टनरशिप को इन अ सिस्टमेटिक मैनर, या कह सकते हो प्रॉपर एक डेफिनेशन के अंदर। तो क्या करते हो, पार्टनरशिप इज द रिलेशन, एक तरह का क्या है, रिलेशन है, किसके बीच में, बिटवीन पर्सन who have agreed to share profit of business। यानी पार्टनरशिप बेसिकली क्या है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share कैरिड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब क्या हुआ, यानी पार्टनरशिप एक तरह का रिलेशन है या संबंध है, किसके बीच में, 2 पर्सन्स के बीच में, जो कि क्या है, एग्री हैं, वो चाहते हैं कि क्या करें, बिजनेस को शेयर करें, बिजनेस के प्रॉफिट को, और बिजनेस में या तो एक काम करें या तो वो सारे मिल के काम करें। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई भी बिजनेस में जितने भी पर्सन्स हैं या जितने भी पार्टनर हैं सारे मिलकर काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ सिर्फ एज आ पार्टनर बन के कैपिटल देते हैं, इतना ही काम करते हैं बस, कि भाई मैं तेरा एज आ इन्वेस्टर का पार्टनर बन जाऊंगा, यानी मैं इन्वेस्ट करूंगा, सारा काम तेरा होगा, जो भी प्रॉफिट का रेशियो होगा वो हम आपस में डिवाइड कर लेंगे, जो भी डिसीजन होता है आपस में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देख लिया कि व्हाट इज़ द पार्टनरशिप। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कभी कभार भी पेपर में कि पार्टनरशिप को डिफाइन करो, तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आप इसका प्रॉपर डेफिनेशन लिख सकते हो कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड, कि अब ये पार्टनरशिप डीड होती क्या है। अभी बताया रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो कि आपस में इन्होंने इस्टेब्लिश किया होगा कि हाँ भाई साइन कर लिया कि भाई इतना प्रॉफिट तेरा होगा, इतनी कैपिटल तू लगाएगा, इतनी सैलरी तेरे को दी जाएगी, कमीशन का इतना पार्ट तू लेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना चार्ज करेंगे, सारी चीज़ें इसके अंदर स्टैब्लिश कर देते हैं, जिसे क्या कहते हो आप, पार्टनरशिप डीड। ये भी अगर पूछ ले 1 मार्क में कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड, तो डिफाइन कर सकते हो, इट इज़ काइंड ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट विच इज़ साइन बाय या विच इज़ मेड बाय द पार्टनर्स। ठीक है दोस्तों, बढ़ते थोड़ा सा आगे।